हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम अलग अलग एनकोडिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक भी है इंटरनल स्टोरेज एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसके अंतर्गत हम जो अलग अलग एनकोडिंग स्कीम होती है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे यूनिकोड हो गया, ASCII हो गया, ASCII हो गया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंटरनल स्टोरेज एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं कि जनरली जो है देखा है कि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है कि जो है बाइनरी फॉर्म को क्या करता है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। बाइनरी जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है। और ये जो डेटा होता है हम किस में पास करते हैं, न्यूमेरिक डेटा पास करते हैं या नॉन न्यूमेरिक डेटा पास करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गया, ठीक है, लेटर्स होंगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है। ये कुछ टाइप इस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक डेटा है, ठीक है, उसके क्या होता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं। ठीक है। और जो ये इसमें हम जो कैरेक्टर्स से जो सिंबल वगैरह हम जो पास करते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू जो पास करते हैं, उसको क्या करता है कि उनका एक क्या होता है, यूनिक कोड होता है। ठीक है। तो उसका एक इंटरनली यूनिक कोड होगा जिसको क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये जो जिस तरह से जो डेटा है, डेटा को क्या कर रहा है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जो कन्वर्टिंग कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इनकोडिंग स्कीम। मीन्स जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है चाहे वो लेटर्स के फॉर्म में हो गया या फिर किसी नंबर के फॉर्म में हो गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है। तो इसका जो यूनिक कोड होता है, यूनिक कोड को हम क्या करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे एनकोडिंग। ठीक है। तो इस जो चैप्टर है या इस टॉपिक में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एनकोडिंग स्कीम हम यूज़ करते हैं। ठीक है। और साथ में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए इसके अंदर कुछ एनकोडिंग स्कीम है। जैसे कि एक होता है आस्की, जिसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है। ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एप्लीकेबल होती है। ठीक है। उसके कुछ कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो आज की कोड जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो न्यून न्यूमेरिक है, उसका एक ये क्या करता है आज की कोड जनरेट करता है। ओके। फिर दूसरा होता है आई एस की है ना। तो आई से आपको पता चल रहा है कि ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। ये हमारी जो मतलब इंडिया का जो स्टैंडर्ड कोड है, जो हम इंडियन जो फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं या जो लेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करता है, ये एक स्टैंडर्ड कोड जनरेट करता है। फिर तीसरा आता है इसमें यूनिकोड, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है कि इसमें मल्टीपल लैंग्वेज के क्या है वर्ड्स कैरेक्टर्स है। ठीक है। तो उसके क्या करता है, यूनिकोड जनरेट करता है, उसमें सारी लैंग्वेज आ जाती है आपकी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है। ये तो होती है। उसके बाद वर्ल्ड की जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो भी इसके अंदर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए भी ये क्या करता है कि ये स्पेशल कैरेक्टर जनरेट कर देता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आस्की होता है, ठीक है, जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो आस्की, इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है, अल्फा अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड हम इसमें अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसको कि कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर देता है। कंप्यूटर उसमें जैसे कि मान लो कि लेटर्स है, नंबर्स है, स्पेशल, ठीक है, इसको क्या करता है कि इसको जो फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसी स्पेसिफिक मशीनी कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जो बाइनरी में कन्वर्जन होता है वो किस टाइप से होता है, जो पावर को हम सप्लाई करते हैं ऑन और ऑफ के फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। तो अब जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होगा, वो क्या होगा, कभी पावर सिग्नल क्या होगा, कभी सिग्नल ऑन होगा, कभी सिग्नल ऑफ हो जाएगा, फिर उसके बाद सिग्नल ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा, फिर सिग्नल ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पे ऑन है मीन्स क्या हो गया, वन हो गया, जहाँ ऑफ है वो जीरो हो गया, फिर ऑन है वन, देन ऑफ है जीरो, फिर उसके बाद वन, फिर इसके अगर ऑफ है तो फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ऑन है तो फिर वन हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसके अंदर ट्रांसमिट कर डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये जो लेटर्स है या जो भी स्पेशल कैरेक्टर या जो सिम्बल्स हैं, तो इनके लिए क्या क्या कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका के अंदर है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं एनसी। ठीक है। तो उसने क्या किया कि कुछ इसके कोड जनरेट किया है।
तो जो इसको हम इसका जो ASCII कैरेक्टर होता है ये कितने बिट का होता है, 7 बिट का होता है। ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स उसको 7 बिट का हम यूज करते हैं। तो इसमें हम कितने कैरेक्टर्स पॉसिबल ग्रुप बना सकते हैं, 2 की पावर 7 मीन्स कितना होगा, 128। ओके। और तो ये क्या कहते हैं कि जितने भी कीबोर्ड कैरेक्टर्स है, कीबोर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके साथ में जो कंट्रोल करने के लिए, कि उसके साथ में जितने भी कीज की हम प्रेस करते हैं, उन सभी के लिए क्या करता है कि उसका एक ASCII कोड जनरेट करता है, और उसी को वो कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, बाइनरी कोड के अंदर या मशीनी कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो इनकोडिंग इसके स्कीम होती है इसमें, जैसे नंबर्स हो गए 0 to 9 हो गए, इसमें लोअर केस लेटर हो गए, लोअर केस लेटर A to Z हो गए, अपर केस लेटर हो गए A to Z। ठीक है, और बेसिक सिंबल्स जो कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसको हम टाइप करते हैं ना, तो उसके लिए, और साथ में हम टेली टाइप मशीन या जो स्पेस वगैरह पास करते हैं, उनका भी क्या होता है, उसका कोड जनरेट करता है। तो इसकी एक हम टेबल देखते हैं। इस टेबल में जो है कि जो है स्टैंडर्ड एंड लोअर ASCII कैरेक्टर एंड कोड्स, इसमें कुछ कोड्स गिवन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल है। ठीक है, उसके लिए जो जो डेसिमल नंबर के अंदर है, उसको बोलते हैं 33 नंबर है। फिर उसके बाद है डबल कोड पास किया है, वो 34 है। फिर उसके बाद पास किया है हैश, तो 35 है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद है, हम बात करते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, जैसे मल्टीप्लिकेशन उसके लिए 42 है, फिर एडिशन के लिए 43 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर कुछ नंबर्स आ जाते हैं, तो जैसे 0 के लिए जनरेट करता है 48, 1 के लिए जनरेट करता है 49। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर्स लेते हैं। कैरेक्टर्स के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करती है, कैपिटल ए से स्टार्टिंग होती है, कैपिटल ए। ये होता है 065 मीन 65 से लेके कैपिटल जेड तक, हम कैपिटल जेड तक देखते हैं। कैपिटल जेड इसमें दिया है, हाँ ये और जाएगा, दिस इज कैपिटल जेड। ठीक है, कहाँ तक गया है, 90 तक गया है। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल लेटर्स देखते हैं। स्मॉल लेटर्स जो है इसके अंदर जो पास किया है स्मॉल लेटर्स, ये हो गया जो है इसका जो डेसिमल नंबर है, ये हो गया 97। 97 से स्टार्ट है, और ये कहाँ तक गया, 97 से लेकर स्मॉल जेड देखो इस 122 तक। ये इसका क्या करना है, ASCII कोड जनरेट कर रहा है। और इसके जो है इसके जो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि जो ASCII कोड है, ये क्या करता है, उसको कन्वर्जन करता है बाइनरी कोड के अंदर, जिसको कि वो कंप्यूटर क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, और इसी के अंदर सारे के सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, राइट द ASCII 7 एनकोडिंग फॉर द वर्ड बाइट। बाइट जो एक वर्ड है, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना है कि ASCII कोडिंग जनरेट करना इन बोथ बाइनरी, बाइनरी में भी जनरेट करना, एंड हेक्साडेसिमल नोटेशन, एंड हाउ मेनी बाइट्स आर रिप्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इन द वर्ड यूजिंग द दिस कोडिंग। ठीक है, तो अब जो है बाइट के लिए हमको जनरेट करना है, तो इसको नोट कर लो। क्या हो गया, बी, फिर इसके साथ में आपने ले लिया वाई, फिर देन टी, और ई ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि बी का जो होगा, बी का जो उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और साथ में हम आइडेंटिफाई करेंगे उसका बाइनरी नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी के लिए देखते हैं, बी के लिए कोई इसमें हेक्साडेसिमल नंबर है क्या, नहीं है। बी के लिए हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, बी का जो डेसिमल नंबर है वो कितना है, 66 है। ठीक है, तो इस 66 को यहाँ पे नोट कर लो, दिस इज द 66। ठीक है, ये हो गया, कौन सा हो गया, 66। ओके, देन उसके बाद वाई के ऊपर जाते हैं, वाई के लिए फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल वाई है, तो ये होगा 089 या 89। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। फिर 89 के बाद फिर इसके बाद है टी, टी को फाइंड आउट करते हैं, टी के लिए क्या है, 84, तो 84 नोट कर लो, 84। देन उसके बाद है ई, ई के लिए हम देखते हैं, ई का ASCII कैरेक्टर कितना होगा, दिस इज 069, तो इसको 069 को भी यहाँ पे नोट कर लिया। ओके, ये हो गया 69। ठीक है, अब इस नंबर को क्या करो, ये जो डेसिमल नंबर है ये, ठीक है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर। अब इन नंबर्स को कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ, जब कन्वर्जन करेंगे तो ये हो जाएगा 1
जीरो 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 जीरो, ठीक है। कितनी टाइम हो गया, 4 टाइम जीरो हो गया, देन 1 और जीरो, ठीक है। देन उसके बाद 89 के लिए ले लिया तो ये हो जाएगा 1 जीरो, फिर उसके बाद डबल 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, 89 के लिए। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसके बाद, टी के लिए लिया। टी के लिए कितना है, 1 0 0 1 0 1 0, देन उसके बाद 1 डबल 0, ठीक है। 7 बिट हमको नंबर लेना है। फिर उसके बाद ई के लिए गए, ई के लिए हमको लेना है 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। ये क्या हो गया, डेसिमल नंबर आ गया। अब इसको क्या करो, राइट साइड से हम पेयर कर लेते हैं, पेयरिंग जैसे हमने किया था ना, पेयरिंग करके इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, तो जब इसकी पेयरिंग करोगे ना, एक एक उसको डिजिट के साथ हम पेयरिंग करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका किया पेयर, इन दोनों का ले लिया, ठीक है ना, इंडिविजुअल पेयर कर रहे हैं। तो इसके साथ में क्या निकल के आ जाएगा, ये जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे, जैसे इस बी को कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 42, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 59, और इधर कन्वर्ट करोगे तो दिस इज द 54, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये जो इंडिविजुअल लेटर्स है, लेटर्स को हम क्या करेंगे, पहले उसका आस्की कैरेक्टर फाइंड आउट करेंगे जो डेसिमल नंबर में दिया। डेसिमल नंबर से हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी के अंदर, और बाइनरी से हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है। अब ये जैसे आस्की जो है 7 इनकोडिंग 7 बिट का बोला, तो हमने 7 बिट ही लिया है। देखो काउंट भी कर लोगे तो आप ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 बिट की इनकोडिंग है ये। बी एफ और आई और ए है ना, बी एफ आई और ए, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले आस्की कोड इसका आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद में उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद में हम उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बी है ना, बी है, बी का आस्की कैरेक्टर कितना होता है 66, टेबल के अंदर 66 है। देन एफ का है 70, और आई का है 73, और ए का कितना हो गया 97 हो गया, ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअल क्या करते हैं, बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, वही डिवीजन वाली, ठीक है। तो हमने लिखा 97, सबसे पहले 97 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 97 को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 97 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 4, देन दिस इज द 7 8, और रिमाइंडर कितना आ गया 1, ओके। देन उसके बाद अगेन फिर इसको 48 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, रिमाइंडर इज 0, ठीक है। फिर डिवाइड किया तो ये जाएगा 12, रिमाइंडर इज 0 अगेन। फिर अगेन इसके पास गए तो दिस इज, ये हो गया 6 डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0। देन इसको अगेन 2 से फिर डिवाइड किया तो दिस इज 3, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। देन अगेन 2 से डिवाइड करो तो दिस इज 1, और रिमाइंडर कितना हो गया 1, ओके। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 0, देन दिस इज 1। तो नोट डाउन कर लो बाइनरी के अंदर। तो हम ए के लिए नोट कर रहे हैं, तो ए है, ए के लिए हमने नोट किया इस स्कीम को, तो ये हो गया आपका, ये हो गया ए, सॉरी रिवर्स ऑर्डर में इसको नोट करना है, तो 1 1, फिर इसके बाद है डबल 0, फिर अगेन डबल 0, देन 1, ठीक है। ये 7 बिट का हमारे पास क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया, ओके। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। मैं एक एक लेटर को ले रहा हूँ, तो इसको पेयर बना लेते हैं, हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दिस इज, ये पेयर हो गया। और इसको भी पेयर बना लेते हैं, तो इसको हम नोट कर लेते हैं अलग से, ये होगा 0 0 0 1, और इस पेयर को नोट कर लेते हैं, ये होगा 1 1 0। अभी देखो ये 3 बिट का है तो इसमें एक 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। फिर अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमको हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें इसका जो नंबर इसमें हमने पास किया, इसकी जो पोजीशन ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, देन 3, इसमें भी हो जाएगा 0 1 2 एंड 3, ओके। देन इसके बाद हम इसको नोट करेंगे तो ये जगह 2 की पावर 0, ठीक है। और बाकी जो जितना भी मल्टीप्लाई बाय 1 से करेंगे, और ये जो रिमेनिंग 0 0 इसको 0 0 कर लेते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, तो 0 ही होना है, प्लस 2 की पावर इसमें मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देन उसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, देन प्लस 2 की पावर 3 देन मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो ये जो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 0 प्लस ये हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा 4 देन 0, तो ये आ गया 6 आ गया। तो जब इसको हम नोट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस 1 और ये 6। तो जब हेक्साडेसिमल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, ये 6 एंड 6 की बेस 6 और 1 की बेस कितनी हो गई, 16, ठीक है। तो ये अभी किसका हुआ, ओनली ए का हुआ। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, बाकी जो लेटर्स है इसके लिए भी करेंगे, जैसे ये 66 है इसके लिए करेंगे। तो मैं इसका जो बाइनरी कन्वर्जन है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाइनरी कन्वर्जन में डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप करके देखना। तो जब 66 का आप कन्वर्जन करोगे तो ये हो जाएगा बाइनरी के अंदर, ये हो जाएगा 100 फिर 00 फिर इसके बाद 10, ठीक है। फिर इसके बाद हम 70 का इसका 70 का भी करेंगे। तो मैं पहले 66 का भी मैं इसका हेक्साडेसिमल नंबर बता देता हूँ। तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर वो कितना होगा, 42, ठीक है। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इसको देख लेना करके। ओके, यही निकलेगा। फिर इसका उसके बाद आपको किसका करना है, 70 का करना है। तो 70 के लिए हम क्या करेंगे, 70 के लिए सेम सेम प्रोसीजर यूज़ करना है। तो 70 पे इसी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो जो 70 का होगा वो होगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम 0 देन 1 1 0, ठीक है। ये निकल के आ गया किसका, बाइनरी नंबर 70 का। और जिसका हेक्साडेसिमल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ठीक है। इसकी बेस कितनी होगी, 16। अब आपको किसके लिए करना है, 73 के लिए करना है। तो 73 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है 73 के लिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 97 का किया था वैसे 73 के लिए भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिखेंगे 1 0 0 1 फिर इसके बाद 00 1, ठीक है। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया किसका, 73 का, ठीक है। और जब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 49, इसकी बेस कितनी आ जाएगी, 16, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कन्वर्जन होगा किसका, जो हमने लेटर्स लिए थे, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स थे उसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया आस्की के अंदर, आस्की से फिर कन्वर्ट कर दिया बाइनरी के अंदर, बाइनरी से उसको कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल के अंदर। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्टल नंबर के अंदर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आस्की इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो जो 1991 में ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसने क्या किया, अडॉप्ट किया किसको, आस्की आस्की को अडॉप्ट किया। और जो है 8 बिट का जो कोड था, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश और इंडियन स्क्रिप्ट जो अल्फ़ाबेट्स है उसको साइमल्टेनियसली उसको कन्वर्ट किया उन्होंने किसके अंदर, जो आईएसकी कोड है उसमें कन्वर्ट किया, ठीक है ना। तो इसमें इंग्लिश और इंडियन स्क्रिप्ट कौन कौन से हो गए, जो अदर जैसे जो अदर लैंग्वेज है, जैसे इसमें हमारे जो इंडियन स्क्रिप्ट में देखेंगे 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। जैसे उसमें आ जाता है गुजराती आ जाती है, तमिल आ जाती है, तेलुगु आ जाती है, आसमीस आ जाती है। तो उसके लिए भी आस्की कोड के अंदर जो जो उसके लेटर है उसको 8 बिट का कोड रखा है। ओके, तो जो इसका आस्की कोड है, ठीक है, जिसमें जो कोड है उसको हमने कितने उसमें रिप्रेजेंट किया कि जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट किया। ओके, तो इसमें जो इसकी जो कैपेसिटी है 8 बिट का जो कोड है इसको रिप्रेजेंट इसमें 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैंने बोला कि जनरली 22 लैंग्वेजेस है। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग हुई थी तो इसमें कितने थे, 15 ऑफिशियली जो लैंग्वेज है, लाइक हिंदी, सॉरी इंडियन लैंग्वेज हिंदी, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, तेलुगु, कन्नड़ा, ठीक है। देन उसके बाद मलयालम, देन उसके बाद है तमिल, उर्दू, सिंधी, काश्मीरी, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट किया और इसमें से जो उर्दू, सिंधी और काश्मीरी है, ठीक है, इसको क्या है प्राइमरी रिटर्न, इसको इसको पारसो अरबिक स्क्रिप्ट, ठीक है, और साथ में इसके साथ में जो देवनागरी है उसके साथ भी इसको क्या क्या कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप के लेटर्स हैं, जो लेटर्स हैं जिनका आस्की कोड जनरेट हुआ है, ठीक है ना। ये हिंदी लाइक लैंग्वेज है, देवनागरी में इसको यूज़ किया है, जिसको क्या कहते हैं यूज़ करते हैं,
ये गुजराती जो स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। फिर बात आती है यूनिकोड की, ठीक है। तो यूनिकोड क्या होता है? दिस द मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग। अब यूनिकोड एक यूनिवर्सल जो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या क्या है, मल्टी लैंग्वेज जो है उसको, इसमें उसके जो लेटर्स है उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो जो यूनिकोड इज ए न्यू यूनिवर्सल कोडिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट बाय द ऑल न्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको जो प्रमोट किया है, इसको प्रमोट किसने किया है? यूनिकोड कंसोर्टियम ने इसको प्रमोट किया है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यूनिकोड क्या करता है? यूनिकोड यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसको क्या आप क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल जो लेटर है उसका क्या करेगा? यूनिकोड जनरेट करेगा, ओके। और इसको इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो इस टाइप के लेटर्स है, ठीक है, उसको वर्ल्ड वाइड हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। और किसी भी लेटर्स को हम किसी भी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से सपोर्ट करता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो गूगल के अंदर, आप एक ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है कि जो वर्ड है ना, जैसे आप टाइप करते हो, आप चाहो तो उसको इंग्लिश में टाइप करके उसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाइनीज लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कौन प्रोवाइड करता है? यूनिकोड। तो अब यूनिकोड का कुछ सिग्निफिकेंस है, उसको देखते हैं। तो यूनिकोड एनेबल ए सिंगल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और ए सिंगल वेबसाइट टू डिजाइन द मल्टीलिंगुअल मल्टीपल जो है मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए ये डिजाइन करता है, एंड लैंग्वेज एंड कंट्रीज, ठीक है। तो ये जो सपोर्ट करता है, ठीक है, जो हम यूनिकोड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या एक सिंगल सॉफ्टवेयर है, तो सिंगल वेबसाइट है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको प्लेटफॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं? जो लेटर्स है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो लेटर को हम इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नो नीड फॉर री इंजरिंग, इसमें कोई री इंजरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ओके। and which can lead to a significance of reduction of cost over the use of legacy of characters। अब इससे फायदा क्या है कि जो है, एक तो क्या है कि आपके जो लेटर्स है, लेटर्स को हम क्या कर सकते हैं? आपस में एक दूसरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको फायदा हो जाता है कि आप अगर आप इंग्लिश में कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो उसको आप आसानी से क्या कर सकते हो? अदर लैंग्वेज के अंदर भी क्या कर सकते हो? उसको कन्वर्ट कर सकते हो या अदर लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिकोड डेटा कैन बी यूज्ड थ्रू द मेनी डिफरेंट सिस्टम विदाउट डेटा करप्शन, ठीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि हम किसी उसका जो भी यूनिकोड डेटा होता है उसको हम अलग अलग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें डेटा जो होता है करप्ट होने का चांस भी नहीं होता, मतलब डेटा करप्ट भी नहीं होगा। यूनिकोड रिप्रेजेंट द सिंगल एनकोडिंग स्कीम फॉर ऑल लैंग्वेज एंड कैरेक्टर्स। तो जो इसका सिंगल एनकोडिंग स्कीम होता है, ये सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, सारे लेटर्स को सपोर्ट करता है। Unicode is a common point in interconversion between the other character encoding scheme, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो कन्वर्जन होता है ना, तो उसमें भी आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है। आप अलग अलग जो है कैरेक्टर का एनकोडिंग स्कीम को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज किया था आस्की यूज किया था, फिर आईएसकी यूज किया था, तो उसमें भी वो क्या करता है? आपको सपोर्ट करता है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आईएसकी आस्की इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? आईएसकी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म हमको मिल जाता है, ठीक है। तो हम यूनिकोड के अंदर क्या है, जो एनकोडिंग स्कीम है उसको भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। Unicode is a preferred encoding scheme used by the XML based tool and application। तो ये क्या करता है कि जो encoding scheme के अंदर XML based tool और applications को यूज करता है, जिसमें क्या कर सकता है? ये अलग अलग उसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नाउ UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32, ठीक है। तो UTF स्टैंड फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। जो UTF का फुल फॉर्म है वो क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। एंड UTF वाज डेवलप्ड सो दैट यूजर हैव ए standardized means of encoding characters with the minimal amount of space, ठीक है। तो जो UTF है, ये एक तरह से क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट है, जिसमें जो यूजर को एक स्टैंडर्डाइज क्या करता है? एक फॉर्मेट प्रोवाइड कर देता है, जिसमें क्या करता है कि जो
मिनिमम, है ना, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस के अंदर जो कैरेक्टर्स का होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एनकोडिंग कर सकते हैं। मतलब इसको, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी लेटर्स हैं, लेटर को इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ यूनिकोड एंड कोड पॉइंट्स हैं, ठीक है। यूनिकोड कैरेक्टर्स सेट मैप्ड ईच कैरेक्टर्स इन द वर्ड टू ए यूनिक नंबर्स, ठीक है। तो यूनिकोड जो कैरेक्टर है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। क्योंकि उसका क्या होता है कि जो यूनिक नंबर्स होता है ना, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंश्योर दैट नो कोलिजन बिटवीन द अल्फाबेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग जब कन्वर्जन करते हैं तो जितने भी लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होता, वो आसानी से उसको क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। ओके, तो सबसे पहले इस जो देखते हैं हम UTF-8 एनकोडिंग देखते हैं। UTF-8 एनकोडिंग इज वेरिएबल साइज एनकोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट द यूनिकोड पॉइंट इन मेमोरी, ठीक है। तो जो UTF-8 होता है ये क्या होता है, वेरिएबल साइज एनकोडिंग होती है। जैसे हम वेरिएबल के अंदर जो स्पेसिफाई करते हैं ना, तो उसी साइज का क्या होता है, एनकोडिंग स्कीम होता है, जो क्या करता है कि यूनिकोड को क्या करता है कि मेमोरी के अंदर, जो मेमोरी होती है उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। एंड वेरिएबल साइज एनकोडिंग मीन्स द कोड पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1 2 3 और 4 बाइट डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, ठीक है। तो ये जो हम जो साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये क्या हो सकता है कि जो इसका जो साइज होता है ना, हम वेरिएबल साइज की बोल रहे हैं, तो इसका साइज कितना हो सकता है, 1 2 और 3 बाइट का हो सकता है। जो भी इसका साइज है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, एनकोडिंग में यूज करेगा। फिर आता है UTF-16 एनकोडिंग। UTF-16 encoding is a variable byte encoding scheme which is used either 2 byte or 4 byte or representing the Unicode point, and most of character of all modern language are represent using the 2 bytes, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि जो UTF-16 एनकोडिंग है ये भी वेरिएबल साइज एनकोडिंग स्कीम यूज करता है। इसमें या तो क्या होता है कि 2 बाइट का होगा, कोई लेटर होगा, या फिर 4 बाइट का होगा, ठीक है। तो जैसे उसको हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिकोड पॉइंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जितनी भी मल्टीपल जो मॉडर्न लैंग्वेज है, ठीक है, जो मॉडर्न लैंग्वेज के जितने भी लेटर्स है, ठीक है, उसको हम किस में इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 बाइट के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है UTF-32 एनकोडिंग इज ए फिक्स्ड बाइट एनकोडिंग स्कीम। इट इज यूज 4 बाइट, ये कितना यूज करता है, 4 बाइट की स्कीम को रिप्रेजेंट करता है टू रिप्रेजेंट ऑल द कोड पॉइंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या, इन दोनों में क्या, इसमें अगर डिफरेंस देखें तो ये कौन सा, UTF-8 और 16, ये क्या होता है, वेरिएबल बाइट जो होता है, वेरिएबल बाइट इसमें क्या होती है, वेरिएबल्स जो होती है फिक्स्ड होती है, नहीं मतलब इसको वेरिएबल बाइट एनकोडिंग को यूज करता है और ये फिक्स बाइट एनकोडिंग को यूज करता है, ठीक है। और इसका साइज कितना होता है, ये 4 बाइट का होता है। और ये जो होता है UTF-16 ये होता है 2 और 4 बाइट का होता है। और इसमें जो होता है UTF-8 के अंदर ये होता है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट, जो भी उसका साइज होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो UTF-8 and UTF-16 and UTF-32 are different way to represent them the byte format. Both UTF-8 and 16 are variable length encoding, ठीक है। UTF-8 और 16 क्या होगा, वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग है, वेयर the number of byte used depend on the Unicode point. And other hand, UTF-32 is a fixed width encoding where the each code point टेक्स्ट 4 बाइट। ये अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि जो 8 और 16 है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि जो वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग को यूज करता है। और इसके अंदर जो UTF-32 है ये क्या होता है, फिक्स्ड विथ लेंथ एनकोडिंग को यूज करता है। ओके, तो ऑल रिप्रेजेंटिंग ग्राफिक सिंबल्स ऑफ वर्ड को ये यूनिकोड सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज में सपोर्ट करता है, लाइक इंग्लिश, जापानीज, मेरिडियन एंड देवनागरी में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है जब यूनिकोड एनकोडिंग का हम यूज करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो मल्टीपल जो लैंग्वेज के लेटर्स हैं उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको एनकोड कर सकते हैं और डिकोड कर सकते हैं, उसमें ये फायदा मिल जाता है।